चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। होटल पहुंचने पर रिवायती रक्स पेश किया गया। मोहसिन नकवी की कौमी टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात, शाहीनों के जज्बे को सराहा और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन, मैनेजर नवेद अकरम चीमा, कोचिंग स्टाफ और तमाम खिलाड़ी मौजूद थे। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और भारत का मैच पूरा होगा। कोलंबो में तेज बारिश के इम्कान कम हो गए। श्रीलंकन मेट ऑफिस के मुताबिक कोलंबो पर बादल मौजूद रहेंगे, तहां मुमकिन तूफान का खतरा टल गया। 4:30 बजे जो तूफान आना था उसका भी खतरा टल गया और हवा का कम दबाव नॉर्थ की तरफ चला गया। बूंदाबांदी हो सकती है। और गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े फुटबॉल मुकाबले FC नॉर्दर्न एरियाज के ज़ेर एहतमाम दूसरा FCNA इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट लालक जान स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के ताउन से चैंपियनशिप में मुख्तलिफ अजला से 17 टीमों की शिरकत। सनसनीखेज फाइनल में NLR मार्को 1-0 से कामयाब। तैयपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर का अलमनाक हादसा। 11 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। कोच पंजाब से कराची जा रही थी। हादसा मुसाफिर कोच का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। हादसे में बस का ड्राइवर और क्लीनर भी जान बहक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 12 से 14 फरवरी के दौरान जर्मनी का दौरा किया, जहां उन्होंने 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। ISPI के मुताबिक फील्ड मार्शल की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई। इस दौरान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी और इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत का बानी PTI की आंख का इलाज खुसूसी अस्पताल में कराने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर लिखा कि बानी PTI की आंख का मजीद मुआयना और इलाज खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज से चश्म करेंगे। इलाज की तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। बानी PTI के इलाज के मामले पर कयास आराइयों, बेबुनियाद खबरों और जाती मुफाद के लिए उसे सियासी रंग देने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुतवक्के। हुकूमत ने मेडिकल पैनल तश्कील देने का फैसला कर लिया। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया गया। मेडिकल पैनल आज ही बानी चेयरमैन PTI का मुआयना करेगा। डॉक्टर्स के बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में बानी चेयरमैन PTI की अस्पताल मुंतकली का फैसला होगा। पार्लियामेंट हाउस में ओपोजिशन और PTI का धरना जारी। रहनुमाओं का रात भर राहदारियों में कयाम, खाना पार्लियामेंट के अंदर ही खाया। पुलिस और इंतजामिया की सख्त निगरानी के बावजूद एहतजाज। बानी PTI की आंख के मुआयने के मुतालबे पर कायदीन, सैनेटर्स और अरकान का मुकम्मल इत्तेफाक। तमाम दाखिली दरवाजे बंद। हुकूमती शख्सियात के राब्ते और यकीन दहानी के बावजूद ओपोजिशन के एहतजाज में कमी न आई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अच्छे अस्पताल और माहिर मुआलिज से बानी का इलाज उनका आईनी और कानूनी हक है। हमारा धरना उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक खान साहब को उसके हेल्थ रिलेटेड सहूलत नहीं दी जाती, और वो खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उनकी मालिज के साथ बेहतरीन डॉक्टरों से उनका मुआयना कराना है। बानी PTI और उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बातचीत। जेल इंतजामिया की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी के अडियाला जेल में बेटों से आधे घंटे तक बातचीत करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर की बानी से मुलाकात भी हुई थी। जेल है, जेल में ना दूध है, ना पानी है, ना कुछ है, सब कुछ यही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको? इबादतें करे, हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। 1.5 साल नहीं हुआ जेल में और चलाना शुरू कर दिया। मैंने भी 14 बरस जेल काटी है, तकलीफें काटी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा था 2 साल बाद जेल पूछती है। सदर जरदारी का रहीमिया खां जमालुद्दीन वाली में कारकुनों से खिताब कहा कि जमहूरियत में कहीं नहीं लिखा कि हथियार उठा लें। जंग में आपका नुकसान है क्योंकि आपका भांजा भतीजा मरेगा। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, उनके पास हिम्मत नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी का एहतजाज। मुज़ाकरात नाकाम, सूरत हाल कशीदा। कोर्ट रोड मैदान जंग में तब्दील।
कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग, कारकुन रुकावटें उबूर करके आगे बढ़ गए। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार, साउंड सिस्टम वाला ट्रक भी पुलिस की तहवील में। कोर्ट रोड की पीएमटी समेत पुलिस की मोटरसाइकिलें नजर आतिश। शेलिंग से सदर, बंस रोड, अकबर रोड और मुल्हिका इलाकों के मकीन शदीद मुतासिर। जमात इस्लामी का मार्च पर पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ आज दिन में शहर के 10 मकामात पर धरनों का ऐलान। सिंध असेंबली पर धरने से रोकना पीपल्स पार्टी की फस्तायत का सबूत है। अमीर जमात इस्लामी का एक्स पर बयान। हाफिज नईम ने कहा कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक है और अहले कराची ये हक लेकर रहेंगे। पूरा मुल्क कराची में पीपल्स पार्टी की फस्तायत का मुजाहरा देख रहा है। सिंध हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, लेकिन जमात इस्लामी अपना तर्ज अमल देखे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि जमात इस्लामी को बता दिया था रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी के मुश्तल कारकुनों ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। पूनम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में ले? जमात इस्लामी कभी शारा फैसल ब्लॉक कर देती है, कभी असेंबली में दाखिल हो जाती है। जमात इस्लामी इंतशार की सियासत कर रही है। जिस दिन हमने कानून अपने हाथ में लिया, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खामोश एमक्यूएम को हरगिज कमजोर एमक्यूएम ना समझा जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। लियाकताबाद में जलसे से खिताब में कहा, हम माओ की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ये हम पर तासुब का इल्जाम लगाते हैं। आज की एमक्यूएम का एमएनए इकबाल महसूद है। एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात की, सिंधी भाइयों के खिलाफ कोई बात नहीं की। इस शहर का सिंधी, बलोच, पख्तून सब नाराज है। अगर आप 27वीं तरमीम में मेरी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे तो मैं 18वीं तरमीम की मुखालफत करूंगा। ये निज़ाम इंशाअल्लाह 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे। वो अगर हकदार है तो उसके वॉलेट में बिला तफरीक ये 13,000 रुपए फी खानदान ये पैसे उनको शहर रमज़ान में मुहैया होंगे। हुकूमत का 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट से अदायगियां की जाएंगी। हुकूमत की महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 39 पैसे फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल भी 6 रुपये 55 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकता है। रमजान रिलीफ के दावे धरे के धरे। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने के लिए कमर कस ली। माह मुबारक से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का बदतरीन तूफान। फलों और दरामदी खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। हुकूमत की नाकस पॉलिसी और मौसम कंट्रोल न होने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद फरहान अली वारिस। इंशाअल्लाह यकुम रमज़ान से मैं हूंगा आपके साथ और आप होंगे हमारे साथ। GTV की खुसूसी अफ्तारी नशरियात रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमजान नशरियात सिर्फ GTV न्यूज़ पर। देखिए इरफान रमज़ान फरहान अली वारिस के साथ रोजाना दोपहर 2:03 पर।